श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा से देव भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, आप सबको पता है कल है रविवार का दिन, और रविवार का दिन कितना बड़ा महत्व रखता है ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। अगर आपके घर में धन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा समस्या है, घर में वैभव नहीं बढ़ रहा है, संपदा में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, परिवार में क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। लाल मिर्ची के 11 दानों वाला उपाय, आपका जो भी भाग्य होगा ना वो बदल जाएगा, किस्मत चमक उठेगी। आप जिस कामना से इस वाले उपाय को करेंगे वो कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। मैंने पहले भी कई बार ये वाला उपाय बताया है कि अगर आपके धन की काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, या कोई नया धंधा या व्यापार खोलना चाहते हो, समय सही नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, धन से संबंधित जितनी भी समस्या है ना, तो रविवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। कल है साल का अंतिम रविवार, कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा क्या? गुड़। अब गुड़ कितना चाहिए? मात्र 1 टुकड़ा आपको गुड़ का लेना है, ये आपकी धन में वृद्धि करता है। साथ ही साथ आपको चाहिए होंगे चावल। अब चावल जो है ना, पूज्य गुरुजी ने कुछ नहीं बताया कि आपको कितने लेने हैं, 1 चुटकी चावल ले लेना है आपको। ध्यान रखना, जितने भी चावल लो वो अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा कौन सा? लाल फूल। अब पूज्य गुरुजी ने जो कथा में बताया था कि आपको जो लाल फूल लेना है वो लेना है गुड़हल का फूल। देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसे तो छोड़ना ही नहीं है। और अगर आपको गुड़हल का फूल नहीं मिलता है तो इसके अलावा आप जो चाहो वो फूल ले सकते हो, लेकिन प्राथमिकता जो गुरुदेव ने कहा वो गुड़हल के फूल की कहना, ठीक है। तो एक लाल फूल ये आपको लेना है, और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है लाल मिर्च के 11 दाने। ये इस तरीके से जो ये बीज आते हैं ना, ये लाल मिर्ची के 11 बीज आपको ये लेने हैं, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, ठीक है ना। सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के पश्चात आपको सफेद वस्त्र कोई सा भी अपने शरीर पर धारण करना है, और नहाने के पश्चात जो भी सामग्री आपने ली है, जैसे 1 गुड़ का टुकड़ा सबसे पहले इसके अंदर डाल देंगे जल भरने के पश्चात। उसके बाद में इसमें जो कच्चे चावल, ध्यान रखना जो चावल आपने लिए ना अक्षत, वो कच्चे चावल होने चाहिए, उबले हुए नहीं, वो भी आप इसी के अंदर डाल देना। दूसरे नंबर की चीज़, तीसरे नंबर पर जो आपने 1 लाल फूल लिया है उसे भी डाल देना, और लाल मिर्च के जो 11 दाने हैं वो भी इसी के अंदर डाल देना। सुबह सुबह स्नान करने के पश्चात सफ़ेद वस्त्र आपके शरीर पर कोई ना कोई अंगोछा या टावल कुछ भी होना चाहिए। सूर्य भगवान जी को आपको अर्घ देना है, लेकिन उसका भी एक खास नियम है, तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप सूर्य भगवान जी को अर्घ दें, सुबह के समय उगते हुए सूरज को देना है, ये चीज ध्यान रखना। उगते हुए सूरज को आपको अर्घ देना है। कैसे? आपकी जो मुख और नासिका होगी वो बिल्कुल समक्ष में होनी चाहिए सूर्य भगवान जी के। जो जल आपने इसमें लिया है ना, उसे दोनों हाथों से समर्पित करना है, तो जो हाथ होंगे वो आपके सिर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए, और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए इस जल को समर्पित करना है सूर्य भगवान जी के नाम से कर देंगे। ध्यान रखना, जो भी जल की धार नीचे की तरफ गिरेगी ना, उस जल की धार में आपको सूर्य भगवान की किरणों का अंदाजा और अंदेशा होना चाहिए, आपके मुख तक, नासिका तक पहुंचनी चाहिए, है ना। उसके पश्चात जब ये जल समर्पित हो जाए, दोनों हाथों को जोड़ना और अपनी जो भी धन की कामना है वो कह देना। पूज्य गुरु जी ने कहा है 1 रविवार करके देख लीजिएगा, दूसरे रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। दूसरा वाला उपाय उन लोगों को करना है कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है ना, काफ़ी सारे आपने उपाय कर लिए, सब कुछ कर लिए, बहुत सालों से मेहनत कर रहे हो, लेकिन उस मेहनत का फल नहीं मिलता, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है ना, तो एक छोटा सा उपाय कल के दिन ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, थोड़े से लेने होंगे काले तिल।
ज़्यादा नहीं लेने, मात्र एक मुट्ठी छोटे से काले तिल लेना और इसे आपको पीस लेना है ना। इसको क्या कर लेना है, पीस लेना है आपको छोटा छोटा सा मिक्सर ग्राइंडर वगैरह में। जो पिसा हुआ काला तिल है ना, उसे क्या करना, एक कटोरी के अंदर इसके अंदर डालना और इसके अंदर आपको जल भर देना है। यानी कि आपको पिसा हुआ जो भी काला तिल है ना, उसे गलाना है, फुलाना है। ठीक है, फुला दिया, गले हुए काले तिल आपको लेने हैं पिसे हुए, और इस कटोरी को इसके अंदर ही काले तिल डाल करके आपके घर में जो भी पितरों का स्थान है, देखिए पितरों का स्थान कौन सा, जो परिंदा पानी पीने का स्थान होता है। आजकल के मॉड्यूलर जमाने में क्या है कि वो आरओ सिस्टम लगा हुआ है, आप वहां पर रख दीजिए, या फिर अगर आपके घर में इस तरीके से परिंदा है, पानी पीने का स्थान है, तो आप वहां पर रख दीजिएगा, है ना। और इसी के सम्मुख में आपको एक लंबी बत्ती का दीपक जलाना है। ध्यान रखना, ये बत्ती होनी चाहिए इसके अंदर लंबी बाती, और इसके अंदर भरोगे घी। ठीक है ना, घी का दीपक, कोशिश करना गौ माता का घी। जब भी आप पितरों के लिए कोई दीपक जलाएं तो या तो सरसों के तेल का या फिर गौ माता के घी का, भैंस का घी काम में मत लिया कीजिए, यमराज की सवारी होती है इसीलिए। ठीक है ना, अपने पितरों के नाम से एक दीपक आपको लंबी बाती का लगाना है और बत्ती का मुख रख देना दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है, रख दोगे। रख देने के पश्चात आपको ये पूरा का पूरा जो चीज है ना, ये कटोरी एक रात पूरी रखे रहने देनी है। जैसे कि आप कल करेंगे ना, तो कल रखे रहने देना, बहुत सही चीज है। अब जब उसके अगले दिन यानी कि 1 जनवरी आ जाएगी, सोमवार का दिन भी पड़ जाएगा, तो आपको सुबह उठ करके वो जो कटोरी है, उस कटोरी में जो तिल फूल चुके हैं उन्हें आपको क्या करना है, एक अलग से तांबे के लोटे में डालना है और इस लोटे को पूरा का पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। ठीक है ना, और इस लोटे को लेकर के आपको पहुंच जाना है पितरों के समान होने वाले 3 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के पास में। पहला बताया गुरुदेव ने, वट का वृक्ष। आप यहाँ पर आकर के उसे समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपने पितरों का स्मरण करना, अपनी नौकरी की कामना करना। ठीक है, अगर आप यहाँ नहीं जा सकते तो आप चले जाना पीपल के पेड़ के नीचे, सेम यहाँ पर आपको जड़ों में समर्पित करना है, अपने पितरों से अर्चना करनी है। ठीक है, लेकिन ये वाला उपाय जब आप रविवार के दिन करेंगे तो पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना। इसके अलावा आप जा सकते हैं कहाँ पर, तीसरे नंबर का जो है वो है पितरों के समान बेल का पेड़, जो कि माता पार्वती के आंसुओं से इसकी उत्पत्ति हुई थी। आप यहाँ पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपनी कामना कहना, और कामना कहने के पश्चात वापस घर की तरफ चले आ जाना। बाबा ने चाहा तो 3 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई नौकरी का योग लगा ही देगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है। देखिए, तीसरा वाला उपाय कि अगर आपका वक्त खराब चल रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, जीवन में नहीं हो रहा है, आपसे परेशान हो चुके हो ना, तो ये वाला उपाय कल के दिन ज़रूर करना, या फिर सोमवार की पंचमी जो आ रही है उस दिन आप कीजिएगा। ठीक है ना, यानी कि 1 तारीख को सोमवार के दिन भी आपको लेने होंगे इस तरीके से एक चावल का दाना, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, अक्षत होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा एक सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल किस तरीके से लेना, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि आपको केतकी के फूल के अलावा जो सफ़ेद फूल मिल जाए वो आप ले लेना। केतकी का फूल महादेव जी पर समर्पित नहीं होता है, गलती से भी समर्पित किया तो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। ठीक है, एक सफ़ेद फूल, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। ठीक है, इन तीनों को लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। ठीक है ना, अपने घर का शुद्ध जल भर लेना। इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना। ठीक है, जो पूजा अर्चना करनी है वो आप पहले कर लेना। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उसमें नाम और गोत्र बोल करके सबसे पहले एक चावल का दाना इसके अंदर डालना। ठीक है, उसके बाद में अपनी कामना कह करके, जो भी वक्त खराब चल रहा है उसकी कामना कह करके आपको एक बेलपत्र डाल देना है। ठीक है, और जो सफ़ेद फूल है वो आपको अपने दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए सफ़ेद फूल जो एक लिया है वो भी इसी के अंदर डाल देना है कामना करते हुए। और इस लोटे को आपको दोनों हाथों से पकड़ना है, शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। किन महादेव जी के नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। ध्यान रखना, चढ़ाने का भी एक क्रम है, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। जब आप जल समर्पित करेंगे ना तो जल की धार धीरे धीरे करके आप इसके ऊपर डालोगे, है ना, तो उसी धार को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके कहाँ तक लेकर के आना है आपको? माता अशोक सुंदरी के स्थान तक, है ना।
ऐसे जल समर्पित करते करते लोटे को आगे बढ़ाना, माता अशोक सुंदरी के स्थान तक ला करके उस जल को खत्म कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा है एक सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करके देख लीजिएगा, अगले सोमवार तक आपको क्या फल मिलता है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।